आपने खंडे बह में जवाब दिया कि जो हेल्पलाइन आपने 1930 नंबर जो गठित की, जो 21 में हमारी सरकार ने शुरू की थी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। 2022 में ईएमआई नंबर जो हमने ब्लॉक किए 1,11,823, सिम ब्लॉक किए 1,02,244। 2023 में ईएमआई हमने ब्लॉक किए 1,05,554 और सिम ब्लॉक किए 1,01,854। माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम बढ़ा या घटा है? पिछले साल 2024 के अंदर आपने ये संख्या घटा के जो लाख से ऊपर थी ना, आपने ईएमआई ब्लॉक किए 16,739 मात्र, और सिम आपने ब्लॉक किए 46,494, यानी कि 16% 15% पे आप आ गए। और साइबर क्राइम कितना बढ़ा है इसका भी आंकड़ा आप बता दीजिए। प्रश्न पूछिए। प्रश्न यही है साहब, इसका जवाब दें, क्राइम बढ़ा या घटा है, और ये आंकड़े सही या गलत है? एक। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर चल रहा है, इसके लिए सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, नहीं बनाना चाहती है? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने भरतपुर, उनको ही दो है, अभी दो ही पूछो। भरतपुर डीग का जो नाम लिया, अलवर का जो नाम लिया, आप मेरे को ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने साइबर फ्रॉड के नाम पर 50-50 लोगों को अरेस्ट किया, सिर्फ 2 लोगों को मुकदमे में रखा और बाकी को 151 में दिखा के छोड़ दिया। तो आप बताने का कष्ट करें कि कितने लोगों को अरेस्ट किया था, कितनों पे मुकदमे दर्ज किए, ये बताइए। मुकदमों में कितने को अरेस्ट किया है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष इनके समय पर जो अपराध हुए थे, अपराधों पर ये अंकुश नहीं लगा पाए थे। इनके राज में पुलिस जब दबिश देने जाती थी साइबर अपराधियों के घर पर, पुलिस पिटती थी और सत्ता पक्ष के लोग इनका समर्थन करते थे। आज उस अपराध पर अंकुश लगा है। हाँ, ये सही है। जो ये आंकड़ा तो सुनिए, जो ये आंकड़ा, तारीख बताएं, पुलिस कब पिटी है, तारीख बताएं। आपने माननीय नो हरिमोहन जी, हरिमोहन जी, और किसी को अनुमति नहीं है। ये जो आंकड़ा पेश किया है, ये सही है कि हमने 2024 में 46,994 सिम ब्लॉक किए हैं। हमारा जो अपराध पर अंकुश लगाने का तंत्र है वो प्रभावी हुआ है, और प्रभावी होने के साथ उन लोगों को उस काम पर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। ये बात भी सही है कि अपराध दूसरे जिलों में जहां जहां फैला है उस पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए हमारा साइबर क्राइम का जो तंत्र है पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं कि गांवड़ी में पुलिस दबिश दे, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए आए और वहां पुलिस पिटे और इनके कांग्रेस के नेता जाने को उनको बचाने के लिए जाए। ऐसा अब नहीं हुआ। अगला प्रश्न श्री गुरवीर सिंह। हो गया, एक 3 प्रश्न। पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए, पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए अध्यक्ष जी, हो गया। पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए। वो क्वेश्चन का जवाब तो दे। आ गया। एक भी जवाब नहीं आया। आ गया। एक भी जवाब नहीं आया। आ गया। नहीं आया तो अलग से आप लोग अलग से आ जाइए, अलग नियमों में आ जाइए। भाई उत्तर मैं थोड़ी कह सकता हूँ, ये दो उत्तर तो जो आया है बढ़ के अलग क्या हो सकता है? अध्यक्ष आप बताओ, ये जवाब तक नहीं दे सकते। वही भरतपुर से आते हैं, वही लोकल मंत्री है। अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ गया। मैं पूरे क्वेश्चन पूछना, क्या बात है? पूरे प्रश्न सरकार की तरफ से। अध्यक्ष महोदय, बांकरोटा अग्निकांड को लेकर के मेरा प्रश्न है। जो अग्निकांड वहां हुआ, उसको तस्वीरें, उसकी वीडियोस पूरे देश भर ने देखी। 20 लोगों की जान गई, जल के मर गए, 42 साधनों का नुकसान हुआ। वो पूरे देश ने वो मंजर देखा। और जो संभावित कारण जवाब में दिए गए हैं अध्यक्ष महोदय, जो संभावित कारण जवाब में दिए गए हैं उसमें लिखा है पेज नंबर 3 पैरा 4 सब पैरा 1 में लिखा है कि यू टर्न सावधानी पूर्वक नहीं लिया गया। उसी के साथ जो जवाब दिया गया है पेज नंबर 4 पैरा 4 सब पैरा 7 में, दोनों वाहन चालकों की लापरवाही से वाहन चलाने से एक्सीडेंट हुआ। माननीय, प्रश्न ही बता रहा हूं कि इसमें जो कट है, नेशनल हाईवे पूरे राजस्थान का जो सबसे व्यस्त, सबसे बिजी रहने वाला हाईवे है, उसके ऊपर आपने ब्लैक स्पॉट्स छोड़ दिए। इतनी बड़ी घटना चली गई, वहां कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, वहां यू टर्न के लिए कोई मार्केशन नहीं है।
मेरा निवेदन है, सारे के सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी लापरवाही सिर्फ ड्राइवर्स पे छोड़ दी गई, किसी संबंधित अधिकारी पर कोई कार्रवाई प्रश्न नहीं पूछिए, हुई। मैं आशा यही नहीं। मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस पर सारे अधिकारियों को क्लीन चिट किस वजह से दे दी गई? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जो ये भाखरोटा का जो कांड हुआ था उसमें प्रमुख कारण तो ड्राइवरों की लापरवाही रही थी, लेकिन फिर भी यदि हम अन्य कोई सेफ गार्ड्स लगाते तो निश्चित रूप से इस दुर्घटनाओं को हम टाला जा सकता था। इन दुर्घटना की जो संभावनाएं थी उनको हम टाल सकते थे। उसमें ट्रैफिक साइलेंस लगा होता, टीबीएम रोड मार्किंग लगी होती, हाईवे स्ट्रीट लाइट लगी होती, तो शायद इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। अनाधिकृत कट जो थे, यदि हम इस रोड की बात करें तो इस पे ऊपर करीब 33 अनाधिकृत कट लगे हुए थे जो कई सालों से लगे हुए थे, और उसमें अभी जो हमने जो है उन कट को करीब 32 कट्स को बंद कर दिया गया। केवल एक कट जो रहा है उसको भी जो है दूदू से आगे जो है उसको बंद करवाया जाना शेष है, और राज्य सरकार जो है वो इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा जो कार्रवाई की गई है दोषी अधिकारियों के ऊपर, जो एक एनएचआई के जो आरओ अधिकारी थी उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया, और सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है, और सरकार ये चाहती है कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अगला एक प्रश्न और पूछ सकते हैं। पूरक एक पूछ लेता हूं, ट्रांसफर से पूर्ति हो जाएगी, वो सबक जब तक नहीं सिखाओगे और कोई नुकसान होगा। मेरा ये, कोई भी सरकार आए, इतनी बड़ी घटना हो गई, आगे से ऐसा ना हो, जब तक आप एक आधा उदाहरण सेट नहीं करोगे कोई बात मान सुनने वाला नहीं है। मेरा दूसरा जो पूरक प्रश्न है, ये जो हाईली इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स को लेकर के साधन चलते हैं, इनकी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे क्या गाइडलाइन है, और सरकार को इनके मॉनिटरिंग के लिए इनके पास क्या कोई डैशबोर्ड है? आज जीपीएस टेक्नोलॉजी के साथ पूरे जो ट्रकों का सिस्टम है उसको आप उसकी स्पीड मॉनिटर कर सकते हो, उसकी लोकेशन मॉनिटर कर सकते हो। तो सरकार ने क्या कोई ऐसी रणनीति, कोई तैयारी या कोई ऐसा किया है, प्लेटफॉर्म आपके पास है जिससे आगे इस घटनाओं को रोका जा सके? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये ज्वलनशील पदार्थ को जो परिवहन करते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन वाले, उनके लिए ऐसी कोई समयावधि तो नहीं निर्धारित की गई है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट करने वाले जो परिवहन वाहन है उनको सुरक्षित बनाने के लिए, उनकी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए, चूंकि केंद्र सरकार द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं तो मौत के द्वारा भी इसमें जो है जो नॉर्म्स है उनको रिव्यू किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने, जैसे कि पिछले बार जो है केवल हम एक सप्ताह बनाते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह एक सप्ताह बनाते हैं, एक पखवाड़ा बनाते हैं, लेकिन इस बार जो है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरे महीने को सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया गया, और सरकार जो है उसके लिए सड़क सुरक्षाओं को लेकर पूरी तरह से संकल्पित है। आगामी 10 वर्षों की भी इसमें कार्य योजनाएं बनाई गई है कि वर्ष 2030 तक 50% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और 2033 तक 75% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। इसके लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट का परीक्षण करवाया जा रहा है। सुरक्षा ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया। आईरेट से भी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके इंद्राज करने के सुनिश्चित किया जा रहा है। आईटीएस प्रणाली को लागू किया जाता है। वेब पोर्टल का जो है लॉन्च कर दिया गया है। माय भारत पोर्टल को भी जो है अपलोड करना सुनिश्चित किया है। ब्लैक जो स्पोर्ट्स है उनके सुधारीकरण और निगरानी का भी कार्य किया जा रहा है। तो हमारी सरकार ने जो है आगामी वर्षों के लिए इस प्रकार की कोई दुर्घटनाएं न हो, तो दुर्घटनाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं रेगुलर बढ़ रही है उनके ऊपर निश्चित रूप से जो हमें इसमें कमी दिखाई दी। अगला प्रश्न अध्यक्ष जी, हर प्रश्न में नहीं, हर प्रश्न में नहीं, 1 घंटे में एक प्रश्न दो, कोई बात नहीं। अधिकार हर प्रश्न में नहीं है। इंपॉर्टेंट कोई हो रह गया हो, इम्पोर्टेंट है अध्यक्ष जी। 50 लोग मर गए दुर्घटना में जल के, एक भी दोषी नहीं माना, इससे इम्पोर्टेंट क्या होगा? एक व्यक्ति को दोषी नहीं माना गया। अगला प्रश्न नहीं अध्यक्ष जी, इसमें जवाब दिलवाइए। जो कमेटी आपने बनाई, इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी? अवैध कट कितने दिन में बंद करने के निर्देश दिए थे, कितने दिन बाद वो बंद किए? सर, यदि पूरे राजस्थान में अवैध कटों की बात की जाए, इसी की प्रॉपर, तो इसकी तो जैसे ही हमारे पास जांच रिपोर्ट आई थी 33 कट थे इसी रोड के ऊपर, उसमें से हमने जो 32 बंद कर दिए, केवल 1 कट बाकी रहा है। और इसमें जो डीपीएस के पास में कट था उसमें भी वैकल्पिक मार्ग निकाल दिया गया है नरसिंहपुरा फ्लाईओवर से। जो रिपोर्ट दी थी कितने दिन में कट बंद करने की कही थी और कितने दिनों बाद वो कट बंद हुए, इतना ही पूछ रहा हूँ बस।
सर हमने उसकी जांच कमेटी तुरंत बना दी गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर दी थी और तुरंत ही इसके ऊपर कार्रवाई करके जो 33 कट जबकि थे 2 महीने तक कट बंद नहीं अगला हुए प्रश्न। और एक कट तो आज तक भी बंद नहीं हुआ है। ये तो मॉनिटरिंग है सरकार की। श्री चुन्नीलाल प्रश्न संख्या प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।